अगर 20-25 हज़ार महीना 50 हज़ार महीना कमाते हैं तो हम क्या खाएंगे, क्या हम सामान खरीदेंगे। सेल तो 20% है। मतलब 80% डाउन हो गई है सेल। बिल्कुल 80%। कस्टमर्स क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं? कस्टमर्स आ ही नहीं रहे हैं, बोलते क्या है, कस्टमर्स आ ही नहीं रहे, एंट्री ही नहीं है शोरूम में। जो पायल वो 3,000 की खरीदी, वो आज उनके घर में रखे रखे 10,000 पहुंच गई है। जो जिनके घर में शादी है वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे, ये तो बेचारे वही जानते होंगे। नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर सबसे बड़ी बहस देखना शुरू कर चुके हैं और आज सबसे बड़ी बहस एक नए अंदाज में आपके सामने मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं और ऐसे सब्जेक्ट पर बात करने के लिए आया हूं जो सीधा सीधा आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। जी हां, जिस तरह से चूंकि शादियों के सीजन आ रहे हैं और ऑर्नामेंट्स, चाहे वो गोल्ड की ज्वेलरी हो चाहे वो चांदी की ज्वेलरी हो, अब हमारे यहाँ भारत में लोग खरीदते हैं क्योंकि बेटी की शादी में, बेटे की शादी में बहुत आवश्यक होता है। और ऐसे में जिस तरह से सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, इससे बाजार में थोड़ी हलचल जरूर है। जो सेंसेक्स है उस पर भी इसका असर पड़ा है, निफ्टी पर इसका असर पड़ा है और साथ ही साथ लोगों की जेब पर। हम यहाँ शॉप पर हैं, हम शॉपकीपर से ही जानेंगे कि क्या एक्चुअल स्थिति है। सर, क्या नाम है आपका? चंचल अग्रवाल। अग्रवाल साहब, आप ये बताएं कि आज अगर हम बात कर लें जो ज्वेलरी की कीमत है, खासकर गोल्ड प्रति 10 ग्राम की बात कर लें, तो सुबह 1,55,000 प्रति 10 ग्राम से शुरू हुआ और अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं कितना पहुंच गया है? इसमें 58,500। 1,58,500। हाँ हाँ हाँ। आपको क्या लगता है कि इसका असर कितना जो है पड़ रहा है? देखिए, अब ये जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुए अब इसमें जैसे कि सट्टेबाजी हो रही है पूरी, और इसी से अचानक इतने हाई हो रहे हैं रेट, तो अब उसका देखिए खामियाजा कस्टमर को ही पड़ता है, समझिए, क्योंकि करे कोई भरे कोई। तो अब लेकिन अब ये है कि अब जिसको जरूरत है तो वो अब इसमें मैनेज कर रहा है। जैसे चांदी पहली बार जो है 3,30,000 में देख रहा हूं, उसके पार चली गई है। लोग मानते हैं कि चांदी की पायल हो या इस तरह की चीजें लोग खरीदते हैं और कमरबंद हो, ये सब चीजें जो है तमाम जो लोग हैं अपनी शादियों में खरीदते हैं। ऐसे में उनकी जेब पर असर पड़ने वाला है क्या? चांदी में तो असर पड़ चुका ही है, और इस समय 25% चांदी में काम रह गया है। अच्छा जी। हाँ, 75% चांदी का काम सबसे ज्यादा इफेक्ट किया है। तो आप लोग आमतौर पर यहाँ तो कस्टमर्स लगे रहते होंगे, लेकिन मंदी है? नहीं, मंदी तो है, मंदी है। और अब ये देखिए कब तक चलती है, मतलब जो है फिलहाल तो सन्नाटा है ही है। सन्नाटा है। अच्छा, आमतौर पर जैसे जो कस्टमर्स आते हैं, क्या ऐसा भी देखा गया है कि जो ज्यादा सोना ले सकते थे या ज्यादा ज्वेलरी ले सकते थे, क्या उन लोगों ने कटौती की है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, मतलब जो जिसकी क्षमता थी वो अपना ले ही रहा है, मतलब जो हिसाब से, मतलब जिसको जो लेना था वो तो 19-20 ले ही रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो गरीब, थोड़ा सा आगे आ जाइए, जो एक गरीब तबका है, जो सोचता था कि चलो 5 ग्राम ही ले लेंगे, 10 ग्राम, तो केवल 10 ही ग्राम ले लेंगे, एक थान ही बनवाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है कि अब जो है वो तबका जो लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास है, इफेक्ट हुआ है? नहीं, वो तो आउट हो गया बिल्कुल मार्केट से जी। वो तो लोअर क्लास तो, और जो मतलब वो तो आउट हो गया, वो तो हम लोग की दुकान की तरफ आ ही नहीं सकता। अच्छा जी। हाँ, उनकी क्षमता से मतलब बाहर हो गया। अब जो जो अपर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, और वही मतलब हम लोगों के यहाँ से मतलब हो रहा है काम। ये एक बड़ी सोचनीय बात है, थोड़ा सा आप आगे होकर के बात करेंगे ना। एक बड़ी सोचनीय बात है कि जो लोअर क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, वो जो छोटी छोटी चीजें, नहीं कुछ तो चांदी का ही अंगूठी ले लेता था, गिलास ले लेता था, वो आउट हो गया है। वो तो आउट है बिल्कुल, समझिए, जो है कोई 100 में एक आ जाए तो बात अलग है। मतलब वो तो यही कह रहे हैं कि अब हम तो भाई अगर 20-25 हज़ार महीना 50 हज़ार महीना कमाते हैं तो हम क्या खाएंगे, क्या हम सामान खरीदेंगे, ये चीज़ है। देखिए दर्शकों, असर तो पड़ा है। आप चूंकि आपके फादर हैं, आप थोड़ा सा आगे आए, आप यंग जनरेशन हैं, आप चूंकि लंबे समय से काम कर रहे हैं और शॉप पे कम बैठते भी हैं, आप लोगों के जिम्मे हैं, अब जहां तक मुझे अभी थोड़ी सी बातचीत में पता चला, क्योंकि हमने कार्यक्रम शुरू करने से पहले थोड़ी सी बातचीत तो आपसे की थी। तो ऐसे में आप हमें बताएं कि जब आप बैठते हैं तो पहले अगर हम पिछले 2 महीने की बात कर लें,
3 महीने की बात कर लें तो पहले कस्टमर्स कितने थे आज से 3 महीने पहले और अब कितने हैं? देखिए, कस्टमर में तो डायरेक्टली काफी फर्क पड़ा है, लेकिन अब जो लोग ले रहे हैं वो ये सोच के लेते हैं कि अब हम जो ले रहे हैं आगे बढ़ेगा। तो एक वो फायदा उनके मन में है कि अब मान लीजिए अगर कोई हार हमने 1 लाख का खरीदा है तो कुछ दिन बाद वो 1,20,000 का होगा। प्लस इस समय इन्वेस्टर्स बहुत आ रहे हैं मेरे पास, जैसे ज्वेलरी से ज्यादा लोग इन्वेस्टमेंट के लिए आए, जैसे प्योर गोल्ड हो गया, प्योर सिल्वर हो गया, उसमें लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जैसे एफडी में 6% का रिटर्न है, सोना 1 साल में 100% का रिटर्न दे रहा है। तो इस वजह से लोग इन्वेस्टमेंट वाले ज्यादा मेरे हो रहा है। अगर हम चांदी की बात करें, पिछले दिनों एक ज्वेलरी शॉप पर ही मैं बैठा हुआ था, बात कर रहे थे, आज से लगभग 2 से 3 महीना पहले, उस समय नियर अबाउट 150 के आसपास चांदी पर केजी था। हाँ, तो इस समय 3,30,000 है, 100% से ऊपर का रिटर्न आया, मतलब 120% का रिटर्न 1 साल में 6 से 8 महीनों में आया है, दिवाली से लेके अब तक में। अच्छा, ये इसको आप कैसे देखते हैं? इसको पॉजिटिव देखते हैं या आपको क्या लगता है कि ये निगेटिव है मार्केट के हिसाब से, मार्केट के रिदम के हिसाब से? चूंकि निफ्टी और सेंसेक्स भी डाउन हुआ है इस वजह से, तो ये जो ग्लोबल उथल पुथल चल रही है वैश्विक स्तर पर, उसको कैसे देख रहे हैं? अब जैसे हम लोग क्या मिडिल क्लास कस्टमर ज्यादा आता था, तो अब उनकी जब इनकम है ही नहीं तो वो कहाँ से लेंगे? तो एक मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन अब एक पॉजिटिव भी हम देखेंगे कि भाई उनके घर में जो सोना है तो वो काफी ग्रोथ किया। चांदी उनके घर में जो पायल वो 3,000 की खरीदी, वो आज उनके घर में रखे रखे 10,000 पहुंच गई है। तो हर चीज का एक नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। कस्टमर एक्सचेंज करके ले रहा आज के डेट में किसी को अगर रुपए दे के खरीदना है तो वो भले ही एक उसके लिए प्रॉब्लमेटिक है, लेकिन एक्सचेंज करना है तो उसके लिए आज भी इजी है। 100 ग्राम देगा और मेकिंग वगैरह लगा के 90 ग्राम ले जाएगा, उसके लिए आज भी इजी है। लेकिन बस कैश में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास वो नहीं ले पा रहे हैं। मतलब अगर कुछ नया कोई लेना चाहे, शादी ब्याह में लेना चाहे, तो उसको दिक्कत है। उसके लिए बजट काफी बढ़ गया है। अब जो 10 का सामान है वो आज 20 पहुंच रहा है, देखा जाए तो। हाँ, तो फर्क तो काफी है। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि जो आपसे सीधा जुड़ा हुआ मसला है, जो आपसे सीधा संबंध रखने वाला मुद्दा है, हम उस पर पैनी नजर रखते हैं। और चूंकि ये जो सोने चांदी के भाव बढ़े हैं, जो तेजी आई है, ये सीधा सीधा आपकी जेब पर इफेक्ट करता है, इसीलिए हम निकले हुए हैं। हम एक और शॉप पर चलेंगे, उनसे भी अनुभव लेंगे कि क्या स्थिति है। देखिए दर्शकों, हमारी कोशिश है कि हम आप तक ज्यादा से ज्यादा सैंपल इकट्ठा करके और मजबूत तथ्यपरक खबर भेजें, और यही वजह है कि हम यहाँ इस शॉप में आए हुए हैं। यहाँ इनसे बात करते हैं हम। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो ग्लोबल मार्केट है, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप इधर से आ जाएं, हम बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि ये जो ग्लोबल मार्केट की वजह से हो रहा है, जो अभी हम लोगों ने थोड़ी सी बातचीत की, इसका भारत में और खासकर जब हम लखनऊ में बैठे हैं तो लोअर मिडिल क्लास पर क्या असर पड़ रहा है? क्योंकि अब शादियों का सीजन शुरू होने जा रहा है। थोड़े दिन में ही फरवरी में भी शादियां होती हैं, मार्च में भी शादियां होती हैं, बीच में थोड़ा गैप होता है, उसके बाद अप्रैल मई जून में भी शादियां। 15 जनवरी से तो व्यापार का टाइम शुरू ही हो जाता है। लेकिन ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी हम लोग के सामने एक फेस कर रहे हैं हम लोग कि कस्टमर्स बिल्कुल गायब हैं। या आज हम ही को व्यवहार में किसी को 50 ग्राम 100 ग्राम हम देते थे, चांदी में 11,000 देना रहता था, तो आज 11,000 में 50 ग्राम का सिक्का भी नहीं आ रहा है, कहने का मतलब है। तो सिल्वर में जो एक गिफ्टिंग का हमारा कस्टमर्स था वो तो बिल्कुल ही गायब हो चुका है। और अब किसी को कोई छोटा मोटा भी लेना होता था तो अब वो भी कस्टमर्स नहीं आ रहे हैं। और गोल्ड भी वही है, गोल्ड भी बहुत बढ़ गया है, तो कस्टमर्स की बाइंग पावर बहुत रिड्यूस हो गई है। और हमारे ऊपर भी बड़ा प्रेशर है कि कस्टमर्स को वैरायटी दिखाने में, इन्वेंट्री करने में बहुत दिक्कत आ रही है कि कैपिटल बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अच्छा, ये अगर हम बात कर लें, क्यों ये महंगी हुई है चांदी या सोना? जिस तरह से आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 1,58,000 प्रति 10 ग्राम हो गया है, चांदी 3,30,000 प्रति केजी हो गई है, तो क्या ये क्यों इतना तेजी से क्यों बढ़ा ये रेट? देखिए, ये सब तो वैश्विक कारण है सबके पीछे, अब कोई इंटरनल इंडिया का कोई रीज़न नहीं है। और ये सब इंटरनेशनल मेटल्स है, इंटरनेशनल तेजी है, इंटरनेशनल बाइंग हो रही है। अब बहुत से फैक्टर्स हैं, कोई इसी एक पे मैं नहीं बता पाऊंगा ऐसे, लेकिन इंटरनेशनल रीजंस है सब। यूएस, चाइना, क्या पॉलिसीज कंट्रीज की चल रही है, तो ये सब वही से रेट्स आ रहे हैं सब जो है। जी जी, आपको सर, चूंकि जब बातचीत हमने आपसे थोड़ी सी पहले की है तो उस बातचीत में आपने बताया कि आप जो है चांदी डील करते हैं, चांदी पे आपका ज़्यादा फोकस रहता है। सर, पहले तो आप अपना नाम बता दें। गौरव अग्रवाल।
और सर आप अपना भी नाम बता दीजिए, हम बता दीजिए। हम विकास गर्ग। विकास गर्ग जी, जो अभी जिनसे हमने बात की वो विकास गर्ग जी हैं, और आप जो है गौरव अग्रवाल जी हैं। अग्रवाल साहब ये बताएं कि चांदी में, चूंकि अगर हम 2-2.5 महीने पहले की बात करें तो 1.5 लाख के आसपास चांदी थी। मैं सही हूं? हाँ बिल्कुल ठीक है। 2-2.5 महीने पहले मैं एक व्यापारी से बात कर रहा था, वो बनारस के थे। उन्होंने हमसे कहा कि उनका जो अनुमान था, उनको ये पता था कि लगभग 2-2.5 महीने बाद 3 लाख के आसपास हो जाएगी चांदी, वो हमसे कह रहे थे। तो क्या आप लोगों को भी इस तरह का अनुमान था? नहीं, इस तरह का अनुमान नहीं था कि जिस तरह से ये बढ़ी, इस तरह का अनुमान नहीं था कि इस तरह का बढ़ेगी। मतलब इतना अनुमान आपको नहीं था? नहीं था बिल्कुल। क्या असर पड़ा है, क्यों ऐसा हुआ? चूंकि आप चांदी वगैरह ले आते हैं, फॉरेन से भी आपके पास चांदी पहुंचती है, तो आप बताएं कि क्यों ऐसा हुआ होगा? सब अमेरिका और यूएस के कारण हुआ है, उसी की वजह से ये बढ़ा है। अच्छा, आप कस्टमर्स को कैसे देखते हैं? कस्टमर पर इसका क्या असर पड़ा है? कस्टमर तो है ही नहीं, गिफ्टिंग वाला कस्टमर खत्म, पर्सनल यूज़ वाला कस्टमर खत्म। जो कस्टमर आ भी रहा है वो पुरानी चांदी अपनी लेके आ रहा है, उसके बदले में एक्सचेंज में नई चांदी ले रहा है। मतलब नया परचेज नहीं कर रहा है? नया परचेज नहीं कर रहा। कितने % की गिरावट आई है नए परचेज में? 20-80 का रेशियो है। बिल्कुल, सेल तो 20% है। मतलब 80% डाउन हो गई है। बिल्कुल 80%। जो पायल आपको मतलब 3 महीने पहले 1500 की मिलती थी, आज 5000 की मिल रही है। तो इससे जो लोअर क्लास का कस्टमर है वो गायब हो गया? वो गायब हो गया बिल्कुल, लोअर मिडिल सब गायब हो गया कस्टमर। केवल अपर क्लास जो 10% 20% है वही बस बचा। बस वही बचा। देखिए, जिस तरह से तेजी आ रही है, ये वाकई में हम कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जिसमें हम बहुत जर्नलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू रखें। हम पर्सनल ओपिनियंस लेने निकले हैं। कस्टमर्स क्या बोलते हैं, क्या बात करते हैं? कस्टमर्स आ ही नहीं रहे हैं, बोलते क्या हैं? कस्टमर्स आ ही नहीं रहे, एंट्री ही नहीं है शोरूम में कस्टमर्स की। वो तो हम देख ही रहे हैं। हम अपने सहयोगी से कहेंगे आप दिखाइए, बिल्कुल खाली है। नहीं तो हम पहले आपके यहाँ आए हैं तो हमने देखा है कि मतलब लगभग हर सीट पर लोग बैठे रहते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अब वो 3 सीट पे लोग बैठे हुए हैं, केवल मतलब मुझे लगता है 50 से अधिक सीटें हैं और केवल 3 लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, यही पोजीशन है ना? यही पोजीशन है। फिर भी आप लोग दर्द में भी मुस्कुरा रहे हैं, और ये इसको मतलब कह सकते हैं कि महंगाई पर तंज है? क्या कर जी, मैंने कहा किया क्या जा सकता है, अपने बस में तो है नहीं। अब ये तो फेस करना है, फेस कर रहे हैं उसको, हैप्पीली कर रहे हैं, रो के कर रहे हैं, करना है उस चीज को। जी। अब 3 कस्टमर बैठे हुए हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो हम उनसे थोड़ी बात कर लें, उनका क्या एक्सपीरियंस है। जनरली जो है नमस्ते मैम, कैसी हैं आप? अपने सहयोगी से कहेंगे कि आप आइए इधर, थोड़ा सा मैम हल्का सा फेस इधर कर लेंगे तो आपसे बात कर लेंगे। कैसी हैं आप? आपसे हम ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से महंगाई इंक्रीज हुई है, खासकर सोने और चांदी के जो दाम बढ़े हैं, आपको क्या लगता है कि परचेज में कितना असर पड़ा है? परचेज में तो सर बहुत असर पड़ा है। मतलब लोग जो लेना चाह रहे थे अब तो वो सोच भी नहीं पा रहे हैं, ये मान के चलिए। जहाँ पहले इतनी भीड़ हुआ करती थी शॉप्स पे, सब चीज़ों पे लोग अच्छे से परचेज करते थे, अब तो वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। जैसे हम अगर आपकी बात करें तो आपने क्या कटौती की है? जितना आप पहले लेना चाहती थी उससे कम ले रही? अब ये मान के चलिए, अब इतने सालों के पास 10 सालों के बाद अब शुरू थोड़ा सा लिया है आज जाके, कि हाँ थोड़ा कोशिश करके सब जोड़ जाड़ के लिया, लेकिन वही है कि फिर बढ़ गया जाके। अब तो हिम्मत ही नहीं कर पा रहे हैं कि अब इसके बाद कुछ देखेंगे, ये है। क्या वजह मान रही है? क्योंकि हम जब पहले यहाँ आए हैं तो हम देखते थे कि ये जो 50-60 सीटें हैं इस पे सब कस्टमर्स 1-2 खाली रहती थी, कभी कभार वो भी, और नीचे इसके भरी रहती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ऊपर खाली है, लगभग 3 लोग हैं आप लोग, और नीचे भी खाली ही है ऑलमोस्ट। अब बस वजह क्या बताएं, अब समझिए जो है, जो सब आर्थिक जो चीज़ें चल रही हैं, महंगाई तो है ही हर चीज़ में। ये सोने चांदी के जो यकायक बहुत तेजी के साथ जो दाम बढ़े हैं, जी।
उससे मतलब क्या आप चूंकि रिश्तेदारी में सब लोग जब बात अब शादी वादी का सीजन शुरू हो जाएगा जी तो उसमें इफेक्ट देखती हैं आप? देखिए, लेना लेना सबको पड़ता ही है, मजबूरी है कि लेना है, लेकिन जो जिनके घर में शादी है वो कैसे मैनेज कर रहे होंगे ये तो बेचारे वही जानते होंगे, तो यही कहूँगी। ठीक बात है। देखिए ये शॉपकीपर्स का भी आपने एक्सपीरियंस सुना और कस्टमर भी उस तरह से जिस तरह से उनका एक्सपीरियंस है, आप क्या कहेंगी? आप भी परचेज करने आई हैं, आपका कैसा अनुभव? महंगा हो जाने के कारण क्या आप कम ले पा रहे हैं या ज्यादा पैसा खर्चने पड़ रहा है? महंगा हो जाने के कारण हम बहुत कम ले पा रहे हैं, जो कि हमारे घर में शादी है तो हम बता नहीं सकते हम कैसे मैनेज कर रहे हैं। दो शादियां मेरे घर में हैं, बेटी बेटे की, तो बड़ी मुश्किल से मैनेज करना पड़ता है। तो देना तो है ही है, तो कुछ तो कटौती होनी है। जो हम हैवी देना चाहते थे वो थोड़ा हल्के में रह गया, लेकिन देना तो है। तो मन में मलाल तो होगा कि आप जितना देना चाहते थे उतना नहीं दे पा रहे हैं या हल्का दे रहे हैं, तो मन में दुख भी होगा? वो तो है, वो तो होने ही है। आपने चांदी के भाव देख रहे हैं, हर 2 दिन पे वो 3 लाख ऊपर हो गया। सोना आप देख रहे हैं 2.5 लाख के ऊपर हो रहा है, तो फिर ये तो है, होना है। हम ही नहीं, सारी जनता ये झेल रही है। देखिए दर्शकों, हमने कोशिश की कि हम जो है लोगों के पास जाएं। सबसे बड़ी बहस इसीलिए हम एक नए स्वरूप में लेकर के आए। आज हम किसी भी पॉलिटिकल मुद्दे पर नहीं, किसी और मुद्दे पर नहीं, हमने जो सीधा आबादी के जेब से जुड़ा हुआ जो मामला है, जहां लोगों की शादियों के लिए पैसा ज्यादा खर्चा करना पड़ रहा है, क्योंकि सोना चांदी जैसा आपने बताया कि क्योंकि हमारे यहाँ प्रथा है, हमारे देश में देना ही है, लेकिन जिस तरह से रेट बढ़े हैं सोने और चांदी के, ये वाकई में भारतीय मार्केट में सुस्ती इससे आई है। और जहां हम खड़े हैं वहां भी वो साफ तौर पर न केवल आप ऐसे बाहर देखने में, बल्कि ग्राउंड जीरो पर भी वही हाल है जो आप सुन रहे हैं। अब हम उसको आपको न्यूज़ 18 नेटवर्क के जरिए दिखा भी रहे हैं कि वाकई में सोने और चांदी के रेट के कारण लोगों के जेब खाली हो रहे हैं और लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास पर इसका बुरा असर पड़ा हुआ है। आज के सबसे बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।